हाँ जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अब 3 साढ़े 3 घंटे बाद ही हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने फिर एक बंड मारा है या नहीं मारा, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम ने जो है वो टॉस जीता तीसरे वनडे इंटरनेशनल में अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की इनिंग्स गई और जिस तरह से पिच स्लो से स्लो होती गई और बॉल ने भी ग्रिप करना शुरू किया स्पिनर्स के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं कर रहा है लेकिन कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब कैसे बोलते हैं, परेशान कुन बात है कि बहुत स्लो पिच है और इस पर शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं। उस पिच पे बांग्लादेश ने 290 रन्स कर दिए जी, और 291 का टारगेट दिया पाकिस्तान को। अच्छा, उसी पिच पे मैच हो रहा है जिस पे पाकिस्तान पहले मैच में 114 पे ऑल आउट हुआ था। तो अब ये वक्त ही हमें थोड़ी देर बाद मतलब 3 4 घंटे बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या उन्होंने फील्डिंग का जो फैसला किया वो सही किया, क्योंकि पिच तो और स्लो होती जाएगी और ये बैटिंग के लिए बेहतर नहीं होनी है पिच। और बांग्लादेश के पास बॉलिंग के ऑप्शंस काफ़ी हैं, 4 तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। उसके अलावा भी उनके पास जो है 2 3 ऐसे बॉलर्स हैं, जैसे उनके कप्तान है मेहदी हसन मिराज, वो भी अच्छी खासी ऑफ स्पिन कर लेते हैं। शांतु भी है। तो लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल मैच पे तो बात करेंगे, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग चीज़ थी वो तंजीद हसन की सौत है भाई। आज तंजीद हसन ने जो ओपनर है बांग्लादेश के, एंड मतलब the more I've seen him bat, the more he's impressed me a lot. और very what do you call it, कैसे बोलते हैं, वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी मतलब फ्लॉलेस खेलता है। ज़्यादा मतलब ऊंचे नीचे शॉट्स खेलने वाला प्लेयर नहीं है, बट फ्लॉलेस टाइप का प्लेयर है। लेकिन ही प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स टुडे। 107 उसका मेडन आज उसने अपने 100 किए वनडे इंटरनेशनल में, और 107 गेंदों पे की 107, 7 छक्के भाई, और 6 चौके उसमें शामिल। और शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी बॉलर्स को इस्तेमाल किया। ही ट्राइड आउट एवरीवन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड में आके बस हारिस रऊफ़ ने 3 विकेटें ली, थोड़ा सा पेस वेरिएशन वगैरह के साथ। लेकिन हारिस की भी जो कुछ गेंदें थी वो काफ़ी नीचे रही, वो भी एक परेशान कुन बात। तो अगर इवेंचुअली पता ये चलता है कि जी मतलब इवेंचुअली जो इनिंग्स थी बांग्लादेश की, लाइक आई थॉट दे पुट अप अ वेरी गुड टोटल इज गॉन, बिकॉज पाकिस्तान वन द सेकंड मैच आफ्टर स्कोरिंग 274 एंड बांग्लादेश couldn't स्कोर दैट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन कमिंग टू अदर क्रिकेट इशूज़, आज मतलब काफ़ी मतलब हैरत की बात ये थी कि सरफराज अहमद, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, आज उनका आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो आखिरी टेस्ट, आखिरी मैच पाकिस्तान से खेला था सरफराज दिसंबर 2023 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ। तो ये 2 साल बाद तकरीबन, कैसे 2 साल से ऊपर हो गया है। अब इनको क्यों ख्याल आ रहा भाई वनडे इंटरनेशनल से रिटायर करने का? उसकी एक वजह है भाई, उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अजीब ही, आपको पता है, सिलसिला चल रहा है। जिस तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये उसकी एक कड़ी है। आपको मैंने पहले भी कहा कि जी सरफराज अहमद हैज़ बीन पिन पॉइंटेड टू नाउ बी नेम्ड एज हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान टेस्ट टीम, और वो होने जाएगा, वो होने जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मतलब क्योंकि इट कम्स अंडर पेमरा, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ऑल, और कुछ उस पर कानून लागू होते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो की पोस्ट होती हैं, मेन पोस्ट होती है, वो आप एडवर्टाइजमेंट के बगैर दे नहीं सकते किसी को। यू हैव टू एडवर्टाइज फॉर दोज पोस्ट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली अगर फैसला कर लिया है कि सरफराज को हेड कोच बनाना चाहते हैं, तो दे हैव टू एडवर्टाइज दैट पोस्ट। अब उस पोस्ट को एडवर्टाइज जब ये करेंगे, तो उसमें ये ज़रूरी है कि अ प्लेयर हैज़ टू बी रिटायर्ड टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। अब क्योंकि सरफराज ने ऑफिशियली रिटायरमेंट नहीं ली थी, तो ही वॉज स्टिल कंसिडर्ड एक्टिव प्लेयर, एंड ही वॉज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट ऑल्सो, बिकॉज ही प्लेड इज फर्स्ट लास्ट मैच इन डोमेस्टिक क्रिकेट, आई थिंक जस्ट लास्ट अक्टूबर। तो ही वॉज वेरी मच एक्टिव इन डोमेस्टिक क्रिकेट ऑल्सो। हालांकि वो आ चुके हैं बोर्ड में, वो बोर्ड के काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नेशनल सेलेक्टर भी है। लेकिन सिंस ही वॉज एक्टिव, ही हैड नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ही हैड टू डू दैट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कोच। जो कि ये एक ऐसी पोजीशन है हेड कोच की टेस्ट टीम की कि जिसके लिए मतलब एप्लीकेशंस पीसीबी को इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि उन्होंने फैसला कर लिया सरफराज को बनाने का, एक वो एक बस एक प्रोसीजर है कि एक्सरसाइज पूरी की जाएगी, लेकिन करना ज़रूरी था अंडर दी पेमरा लॉज। यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आपने देखा होगा, तो ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो या तो कंसल्टेंट कहती है या फिर वो एडवाइज़र कहती है। मतलब इस टाइप, मतलब कंसल्टेंट आप किसी को अपॉइंट करें, आप एडवाइज़र किसी को अपॉइंट करें, तो ये तो आप कर सकते हैं विदाउट एडवर्टाइजिंग द पोजीशन, विदाउट एडवर्टाइजिंग फॉर द पोस्ट।
और तनख्वाह भी आप अपनी मर्जी दे सकते हैं। लेकिन इवन व्हेन यू अपॉइंट समवन एज अ कंसल्टेंट और एडवाइज़र, उसके लिए भी आपको जो है मतलब अंडर द पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम लिमिट है जिसके तहत आप किसी को कंसल्टेंट रख सकते हैं या मतलब एडवाइज़र रख सकते हैं। तो इसलिए अभी इन रीसेंट मतलब सिंस मोहसिन नकवी टुक ओवर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग या तो कंसल्टेंट बनते हैं या एडवाइज़र बनते हैं, या फिर जो है मेंटोर बना देते हैं। ये मतलब उनको ना तो कैसे बोलते हैं अपना हेड कोच बोलते हैं, कोई ऑफिशियल टर्म नहीं देते इन दैट सेंस, बिकॉज दे कांट डू दैट बिकॉज दिस जेंटलमैन हैव बीन अपॉइंटेड विदाउट लाइक एनी व्हाट यू कॉल इट प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशंस। तो ये वजह है कि ये सारा आज खेल हुआ है कि जो सरफराज का एकदम से रिटायरमेंट आया, सब कुछ हुआ, क्योंकि सरफराज को अभी हेड कोच बनाने जा रहा है। मसला ये कि यार मैं कल असद शफीक वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेलेक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आज भी शील्ड विल्ड डीजी चेयरमैन साहब ने पूरा पीसीबी का और सिलेक्शन कमेटी सारी थी मोहसिन नकवी के साथ। बात यह है कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कमी पड़ गई है फॉर्मर प्लेयर्स की, अच्छे मतलब सेंसिबल लोगों की, कि आपको एक 4-5 लोगों को लेकर उसके अलावा आप किसी को बोर्ड में जिम्मेदारी देने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। मिसबाह हक ने कल हमें मतलब आगाह किया कि जी वो तो मतलब ऑफिशियली बैटिंग कंसल्टेंट है नेशनल एकेडमी में। हम समझ रहे थे कि जी वो एडवाइज़र है, अब पता चला नहीं जी वो तो बैटिंग कंसल्टेंट थे। उसके बाद उनको नेशनल सेलेक्टर भी अब बना दिया गया, ठीक। उससे पहले वो मेंटोर भी रहे। सरफराज को जो है पहले मेंटोर किया डोमेस्टिक टीम का, उसके बाद उनको जो है मेंटोर और मैनेजर बनाया पाकिस्तान मतलब शाहीन और अंडर-19 का। अब उनको कौमी सेलेक्टर बना दिया गया है। असद शफीक साहब जो है वो भी ड्यूल रोल कर रहे हैं, वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है कराची में और वो कौमी सेलेक्टर भी है, ठीक। वहाब रियाज सिमिलर केस के, वहाब रियाज भी जो है वो मतलब कैसे बोलते हैं काफ़ी अरसे से बोर्ड के साथ डिफरेंट कंसल्टेंसी पोजीशंस में, एडवाइजरी पोजीशन में रही है। अभी भी जब वो वुमेंस टीम के साथ साउथ अफ्रीका गए तो उनको कंसल्टेंट कहा गया, हेड कोच नहीं कहा गया। दिस इज़ जस्ट टू गेट अराउंड दी बायलॉज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार क्या मिसबाह, सरफराज, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ टिल रिसेंटली थे, नाउ ही फॉलन आउट ऑफ फेवर, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, इनके अलावा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन नहीं है लोगों को अपॉइंट करने के लिए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई कैन जस्ट गिव अ फ्यू नेम्स लाइक सलमान बट है। जब वो सलमान बट जो है जब उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, जब वो पूरी तरह एक्टिव है क्रिकेट में, वो यहाँ तक कि एकेडमी चला रहा है अपनी लाहौर में एकेडमी वो चलाता है, ठीक है, वो कमेंट्री भी कर रहा है, पीसीबी के टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहा है। तो भाई उसको क्रिकेट बोर्ड में कोई प्रॉपर पोजीशन पे, ऑफिशियल पोजीशन में लाने में आपको क्या तकलीफ है, मुझे बता दें। क्या प्रॉब्लम क्या है? ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो सब कुछ कर सकता है। जब आमिर वही चीज़ करके फिर खेल सकता है पाकिस्तान से, तो सलमान बट को भी देख लें आप भाई। उसके अलावा उमर गुल है, उसके अलावा ये रऊफ़ है, ठीक है, अब्दुल रऊफ़ है, एक पुराना फास्ट बॉलर ये था हमारा, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो वेरी मतलब अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ा लिखा है। ये इन लोगों को आप क्यों नहीं मतलब वो कहते, आमिर सुहेल है, आमिर सुहेल इज़ अनदर पर्सन हु कैन डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो और लोग नहीं है क्या पाकिस्तान क्रिकेट में जो आपने मतलब ये 4-5 लोगों को ड्यूल फंक्शनलिटीज़ दी हुई हैं, ड्यूल रोल्स दिए हुए हैं कि जी आप ये करें, आप ये करें, आप ये भी करें, आप ये भी करें। मतलब क्या मजाक है यार, मुझे बता देना यार। और फिर सवाल यही पैदा होता है जिसका हमारा जवाब नहीं है कि आप जब डिफरेंट पोजीशन में लोगों को ला रहे हैं, चाहे कंसल्टेंट ला रहे हैं, एडवाइज़र ला रहे हैं, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल असद शफीक वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, कौमी सेलेक्टर भी हैं वो काफ़ी अरसे से, तो वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं, या फिर वो कंबाइंड तनख्वाह ले रहे हैं दोनों चीज़ों की? तो दीज थिंग्स नीड टू बी आंसर्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दे कांट जस्ट कीप ऑन रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट लाइक दिस। दे आर लॉट ऑफ गुड फॉर्मर प्लेयर्स आउट देयर हु कैन डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन अभी इन्होंने हालिया सिकंदर बख्त को भी यूटिलाइज़ किया था, इन्वॉल्व किया था लास्ट ईयर, उनको भी और एडवाइज़र लेके आया, फिर बाद में उनको टीम के साथ भी भेजा था एज मेंटोर। पता नहीं क्या क्या नहीं होता रहा है यार इधर, इस पीठ पीछे मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा, ना कोई बताता है हमें कि भाई हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे ही पीसीबी ने जो फ़ाइन लगाया प्लेयर्स पे, आप नहीं लगाया सॉरी, ये खबर चलती रही, ये रूमर चलता रहा, उसके बाद जो है फिर इतने दिनों बाद जो है कल फाइनली पीसीबी कह रहा है नहीं हमने तो फाइन ही नहीं किया कोई किसी प्लेयर्स को फॉर द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। तो आई जस्ट डोंट नो हाउ वाई मोहसिन नकवी वांट्स टू रन दिस क्रिकेट बोर्ड ऑन अ इंटरम बेसिस। मतलब वाई कांट वी हैव प्रॉपर लॉन्ग टर्म पीपल यार रनिंग द क्रिकेट बोर्ड? मुझे ऐसी कोई साइंस भी नहीं चाहिए आपको, कोई मुश्किल साइंस भी नहीं है
यू जस्ट नीड द राइट पीपल फॉर द राइट पोजिशन, दैट्स ऑल। आपको जो एक स्ट्रक्चर बनाना है वो इतना क्या मुश्किल है स्ट्रक्चर बनाना, यार मुझे बता दो। दुनिया भर के जो क्रिकेट बोर्ड जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं आप भी वही फॉलो करो यार। आप एक डायरेक्टर क्रिकेट बनाओ, ठीक है, एक अच्छे प्रोफेशनल आदमी को ला जिसका थोड़ा क्रिकेट बैकग्राउंड ज़रूर हो, लेकिन वो प्रोफेशनल हो, पढ़ा लिखा हो, समझता हो चीज़ों को, ठीक है। उसको आप कम से कम 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, जो हर सूरत रहे। ये नहीं कि आज मोहसिन नकवी ने उसको अपॉइंट किया 5 साल के लिए, उसके बाद 2 साल बाद कोई और चेयरमैन आया, या 2-3 साल में 2 चेयरमैन आगे नए, तो उन्होंने आके उसको निकाल दिया, नया बंदा अपॉइंट कर दिया अपनी पसंद का। ये नहीं होना चाहिए। अपॉइंट अ प्रॉपर डायरेक्टर क्रिकेट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस and keep stringent qualification eligibility criteria for that person, ठीक है। क्रिकेट से बिल्कुल उसका ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सिर्फ क्रिकेटर ही हो, ठीक। उसके अंडर आप करो यार, उसके अंडर आप डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब जो है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करो, उसके अंडर आप कैसे बोलते हैं वुमेंस क्रिकेट का वाइस प्रेसिडेंट, बल्कि उसके अंडर आप एक पहले मेंस क्रिकेट का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करो, उसके बाद वुमेंस क्रिकेट का एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करो, उसके फर्दर नीचे आप ब्रांचेस ले जाओ कि मतलब मेंस क्रिकेट की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कोचेज़ है, वो सब उसके अंडर आते हो, जो वुमेंस क्रिकेट की चीज़ें वो उसके अंडर आते हो। यू नीड टू ऑर्गेनाइज द क्रिकेट बोर्ड ऑन द प्रोफेशनल मैनर यार। ये कंसल्टेंट और ये एडवाइज़र और ये फार्मर जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आके दे रही, मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी से भी। मिसबा की भी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, असद शफीक की भी है, सरफराज की भी है, आकिब जावेद की भी है फॉर दैट मैटर। ये सब ठीक है यार, सब ने खेला है पाकिस्तान के लिए, सबका मतलब रिस्क लगा हुआ है क्रिकेट से, और लगना भी चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट दे हैव डन अ लॉट फॉर क्रिकेट, लेकिन द यूटिलाइजेशन इज़ नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मोहसिन नकवी इनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी को प्रोफेशनल तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है बोर्ड को। ये नहीं इस तरह क्रिकेट चलेगी यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो चीज़ें नज़र आ रही है वो नज़र आ रही हैं। जो अभी इस वक्त मैच चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो जब तक कि ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आने वाले भाई क्रिकेट में। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूँ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो वी नीड टू गेट दिस थिंग्स डन यार। अब ये बहुत हो गया, बोरियत अब होने लगी है बार बार इस चीज़ को मतलब इस पर बात करके और इसके बारे में बता के, लेकिन ये है जी सिलसिला। तो एनीवे मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट कर दूँ आप लोग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर रात को आपसे मुलाकात करेंगे मैच के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।